जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को बताया कि ठाकुर जी कितनी कठोर परीक्षा लेकर आए हैं आज मोरध्वज जी के सामने। अपने भक्त की महिमा का उजागर करना चाहते हैं। अर्जुन जी को बताना चाहते हैं कि मोरध्वज जी कितने भारी भक्त हैं, लेकिन आज परीक्षा भी अति कठिन ली है। मोरध्वज जी के पास गए हैं और उन्हें बताया कि मेरे पुत्र का जीवन दान देना है तुम्हें, और उसके जीवन के बदले तुम्हें अपना आधा शरीर मुझे देना पड़ेगा। आधा शरीर काट के दोगे और सिंह वही लेकर मेरे पुत्र का जीवन दे देगा। अब ये सुन के तो मोरध्वज जी प्रसन्न कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए ये आधा शरीर। ब्राह्मण देवता की जिसमें प्रसन्नता हो, अतिथि की जिसमें प्रसन्नता हो, वे तो हमारा सौभाग्य है, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन इतने में ही राजा की रानी आ गई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, शास्त्रों में लिखा गया है पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है, तो राजा का आधा अंग तो मैं ही हूँ। कृपा कर मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे सिंह के आगे छोड़ दीजिए, वे मुझे खा लेगा। अब तो ब्राह्मण देवता हैरान कि बात तो सही कह रही है, पत्नी तो अर्धांगिनी है, आधा भाग राजा का तो यही है। लेकिन इतने में ही पुत्र आ गया। पुत्र ने आकर, ताम्रध्वज जी ने आकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, पुत्र अर्थात पूत नामक नर्क से जो पिता को बचा ले, उसी को पुत्र कहा जाता है। पिता की आत्मा ही होता है पुत्र। आत्मा वे जायत पुत्र, उपनिषद में कहा गया है। और तो कहा गया है जो पिता है वही पुत्र है, यही सनातनी श्रुति है। इसीलिए यदि मेरे पिता ने अपने शरीर का आधा भाग आपको देने के लिए प्रतिज्ञा कर ही ली है, तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग तो पुत्र ही होता है। तो मैं ही तो इनका आधा भाग हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ। वहाँ इनकी पत्नी कुमुदुती वे भी चलने को तैयार, और यहाँ इनके पुत्र भी चलने को तैयार। अब तो भगवान जी परेशान, क्योंकि दोनों ही सही हैं। राजा तो सहज ही बच सकता है, क्योंकि पत्नी और पुत्र दोनों में से कोई भी जाए तो राजा धर्म अनुसार बच सकता है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकता है। लेकिन ठाकुर जी की मंशा तो परीक्षा लेने की थी, वो भी राजा की। यदि पत्नी या पुत्र को ले गए तो परीक्षा कैसे होगी, सारा खेल खराब हो जाएगा, उनका तो लीला चौपट हो जाएगी। तब तो भगवान ने और कड़ा कदम उठाया और भयंकर परीक्षा की ठान ली। और अब तो परीक्षा के घेरे में रानी और राजकुमार भी आ गए। अब इनकी भी परीक्षा की बारी आ गई और कहा, अरे अरे भाई, मैं एक बात तो भूल ही गया। सिंह ने एक और शर्त रखी थी मुझसे। सिंह ने कहा था कि राजा के शरीर को आरे से उनकी स्त्री और पुत्र धीरे धीरे काटे, और जब बिल्कुल आधा हो जाएगा तभी खाऊंगा। और यदि आरे से काटने में किसी को भी कष्ट हुआ, कोई अधीर हुआ, किसी की आंख में से एक आंसू भी गिर गया, तो मैं राजा को नहीं खाऊंगा, फिर तो तुम्हारे ही बालक को खाऊंगा। तो इसीलिए राजा का ही आधा भाग सिंह के आगे देना पड़ेगा। तब तो राजा मोरध्वज जी ने ब्राह्मण के वचन के अनुसार अपने पुत्र ताम्रध्वज जी को राज सिंहासन पे बिठा दिया। स्वयं गंगा जल से भली भांति स्नान किया, शालिग्राम जी का अभिषेक किया, तुलसी दल से बनी हुई माला अपने कंठ में दी, शालिग्राम जी का चरणोदक मुख में लिया, अपने शरीर पे वैष्णव चिन्ह शंख चक्र की छाप लगाई और आनंद पूर्वक हंसते हुए सभा मंडप में आ गए। सभी ब्राह्मणों को कह दिया, हे द्विजवरों, ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र की जीवन कामना के लिए हमारे पास आए हैं, और मैं इन्हें साक्षात श्री कृष्ण मानकर ही अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य में तो एक भी सिंह नहीं रहता। अब सोचिए, राजा को ये बात पता है कि उनके राज्य में सिंह नहीं रहता, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा है कि रास्ते में मुझे सिंह मिला और उसने ये सब कहा। तो राजा ने कहा,
कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे राज्य में सिंह नहीं रहता, तो अवश्य ही वे सिंह नहीं स्वयं नरसिंह भगवान होंगे। और कौन हो सकता है नरसिंह भगवान के अलावा जो इनके पुत्र को पकड़े? तो आज मेरे बलिदान से ये ब्राह्मण देवता, इनके पुत्र और स्वयं नरसिंह भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तब तो राजा ने आज्ञा दी कि अब 2 खंबे लगवाए जाएं, बढ़ई आरा लेकर आए और मेरे मस्तक के 2 भाग करके चीर दे। लेकिन भगवान को तो पत्नी और पुत्र की भी परीक्षा लेनी है ना, बड़ी ममता है ना राजा की इनमें, इनकी भी बड़ी ममता होगी तो ठीक है। राजा ने तो प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन शरीर चीरने का ये कठोर कार्य उनकी पत्नी और पुत्र को ही करने को कहा, तभी सिंह स्वीकार करेगा, ये शर्त बताई गई। अब इस बात से तो समस्त प्रजा में हाहाकार हो गया। किसी अनजान को, किसी शत्रु को भी यदि ये दंड दिया जाए कि स्वयं अपने हाथ से उसके शरीर को चीर के काटा जाए तो भी कितना कष्ट हो। और यहाँ तो अपने ही पिता, अपने ही पति का खुद अपने हाथों से शरीर चीरना था। लेकिन कठोर परीक्षा थी, लेकिन वे भी उच्च भक्त थे। तो अब मोर ध्वज जी तो बहुत धैर्य पूर्वक बैठ गए। केशव, राम, नरसिंह, ठाकुर जी के मंगल में नामों का जप करें और हाथ में आरा लिए हुए राजकुमार ताम्रध्वज जी सामने और रानी पीछे खड़ी हुई धीरे धीरे ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए आरा चलाने लगे। शर्त ये भी थी कि कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को, किसी का हृदय दुखी नहीं होना चाहिए, मुख पे दुख के भाव नहीं आने चाहिए, आंखों से अश्रु नहीं बहने चाहिए। ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे हैं, उन्हीं में लीन होकर अपनी पूरी सुरती ठाकुर जी में लगाकर उनकी पत्नी और पुत्र शरीर जी रहे हैं और राजा भी ठाकुर जी में लीन है, जो कुछ भान ही ना हो उन्हें शरीर के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ जैसे जैसे सिर से आरा चलता गया और शरीर चीरता हुआ जब नाक तक आ गया, तब तो राजा के बाएं नेत्र से एक आंसू गिरा। अब ये देखकर भगवान जी बोल उठे, वृद्ध ब्राह्मण बोल उठे, राजा को कष्ट हो रहा है, आंसू बहाकर रो रहा है ये, अब इसे सिंह नहीं खाएगा, हम स्वीकार नहीं करते इसको, और अप्रसन्न होके जाने लगे। तब तो राजा उनके चरणों में पड़ गया, प्रभु आप जाइए नहीं, ये दुख के कारण आंसू नहीं आए हैं। प्रभु मेरे बाएं नेत्र से आंसू इसलिए निकला क्योंकि ये अंग बेकार हो जाएगा। मेरा बाएं अंग यही सोचता है कि दाया तो नरसिंह भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में लग पा रहा है, लेकिन मेरा बाया अंग वे तो किसी काम नहीं आएगा। बस इसी दुख के कारण ये आंसू आ गया। मुझे इस तीक्ष्ण धार वाले आरे से व्यथा नहीं हो रही बिल्कुल भी, लेकिन इस बात की व्यथा अवश्य है हृदय में कि मेरा बाया अंग ठाकुर सेवा में, ब्राह्मण सेवा में काम नहीं आ पाएगा। मेरा दाहिना अंग कितना भाग्यशाली है, वही ठाकुर सेवा में, ब्राह्मण सेवा में काम आ पा रहा है। अब ये सब भाव सुनकर तो हमारे करुणा वर्णालय, हमारे ठाकुर जी, उनका हृदय भी द्रवित हो गया, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते, परीक्षा बाकी है अभी। जैसे जैसे अब आरा चला, पूरा सिर कट गया। रानी ने अपने हाथों में राजा के वो सिर के 2 भाग थामे और ब्राह्मण को निवेदित किए। अब तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया। तुरंत अर्जुन जी और ठाकुर जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उठाकर राजा को एक प्रगाढ़ आलिंगन दिया, अपने हृदय से लगाया, उनके भक्ति भाव की खूब सराहना की और ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही राजा का शरीर तो पहले के जैसे पूर्ण स्वस्थ हो गया और ज्यादा तेजोमय और ज्यादा दिव्य हो गया। ठाकुर जी के तो दर्शनों का फल ही यही है, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। ठाकुर जी का कर कमल का स्पर्श मिलते ही राजा का शरीर तो दिव्य होना ही था। तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगिए। लेकिन मोरध्वज जी ने कहा, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब गजनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
लेकिन ठाकुर जी को कहाँ संतोष। राजा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी ने कहा मैंने माना आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन मेरी तो अभिलाषा है ना कि मैं आपको वर दूं, तो कुछ वरदान मांग लीजिए जिससे मुझे संतुष्टि मिल जाए। मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आज मुझसे कुछ मांग लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, हे राजन, तुमने अपने इस कठिन और भारी त्याग से मुझे रिझा लिया है। इसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। मैं क्या ही दे सकता हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम पे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे 100 करोड़ वर भी मांग लोगे ना तो मैं दे दूंगा। और यदि तुमने कुछ नहीं मांगा, मेरे हृदय में भारी वेदना रहेगी। तुम्हारे उस महान कष्ट का बदला मैं नहीं चुका सकता। तुम्हारी उस दशा का स्मरण आते मेरा हृदय कांप जाता है, मेरा मुख सूखने लगता है। अब प्रभु की ये सब प्रेम भरी बातें सुन के तो मोरध्वज जी कहने लगे, हे प्रभु, आप तो उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए तो कुछ भी करना पड़े वे हम करेंगे। यदि आप इसी में प्रसन्न हैं कि हम आपसे कुछ मांग लें तो ठीक है, एक वरदान दीजिए हमें। फिर पुनः कहा, वरदान के लायक नहीं, लेकिन एक भिक्षा ही दे दीजिए, दान ही दे दीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। आज सच में कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। ठाकुर जी तो अति प्रसन्न कि कुछ मांग तो रही है, अकुलाकर बोले, शीघ्र बताओ क्या चाहिए तुम्हें। क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों का एकदम ऋणी हो जाते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। राम जी, ठाकुर जी तो ऐसे हैं जो भक्त कोई सेवा भी ना करे, केवल ठाकुर जी को याद भी कर ले तो भी उन पे बिक जाते हैं। और यदि कोई सेवा कर दे, प्रेम कर ले, तो उसके तो ऐसे ऋणी हो जाते हैं कि क्या ही ना कर दे उस भक्त के लिए। तो वैसा ही हाल यहाँ था। ठाकुर जी अकुला गए कि क्या मांगेगा, कुछ तो मांग लो मुझसे। तब तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपने भक्तों की परीक्षा लेने का नियम बना रखा है। सही भी बात है, हम छोटी सी छोटी चीज़ भी खरीदने जाए तो ठोक बुझा के देखते हैं कि ठीक है नहीं है। आपको तो जीवन भर अपने भक्त का निर्वाह करना है, तो क्यों ना उसे ठोक बुझा के देखेंगे। परीक्षा लेना उचित है। लेकिन भगवान, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भले ही परीक्षा ले लिया कीजिए, लेकिन आगे तो कलिकाल आएगा, कलयुग आने वाला है, और वहाँ लोगों पे धैर्य की कमी होगी। इतनी कठोर परीक्षा भला आपके भक्त कैसे दे पाएंगे। कलिकाल के लिए तो कहा जाता है, कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। कलिकाल में तो थोड़ी सी भी प्यास भूख कोई सहन नहीं कर सकता। कलिकाल के भक्त तो कहेंगे, 4 सवेरी 4 अबेरी इतना दे गोपाल, इतने में से एक घटे तो ले है अपनी माला। ऐसे घोर कलिकाल में यदि किसी से आपका थोड़ा भी भजन बन जाए तो उसे भी धन्य समझना चाहिए। उस पर भी यदि आप अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा लेंगे तो कलयुग के बेचारे जीव कहाँ जाएंगे भगवान। तब तो ठाकुर जी ने बात मानी, कैसे न माने अपने भक्त की बात, और कहा, कलयुग में इतनी कठोर परीक्षा नहीं लिया करेंगे, भक्त को थोड़ा सरलता से, सहजता से ही स्वीकार कर लिया करेंगे। तो ये कृपा रही मोरध्वज जी की हम जैसे नालायकों पर, जिनसे भजन आदि कुछ नहीं बन सकता। केवल इन जैसे भक्तों का आश्रय के कारण ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। जो पुल इन लोगों ने बना दिया, आराम से उस पर चल चल के जा सकते हैं ठाकुर जी के पास। तो अब श्री कृष्ण जी ने ये सब इच्छाएं तो पूरी कर दी उनकी, और उसके बाद बोले, हे राजन, आपने इस निष्ठा से मुझे जीत लिया है। अब तो आपके यज्ञ में मैं कर्मचारी होकर आपका कार्य करूंगा। एक तो मैं वैसे ही भक्तों के अधीन रहता हूँ, और दूसरा आपके पुत्र ने तो मुझे संग्राम में भी जीत लिया था, और तीसरा आपकी निष्ठा ने तो मुझे बिना दाम का चेहरा बना लिया है। तब तो मोरध्वज जी ने कहा, हे प्रभु, आपके आ जाने से, आपके गुणों को सुनने मात्र से करोड़ों यज्ञ का अनुष्ठान हो जाता है। तो अब आपको पाकर भी मुझे अश्वमेध करने की क्या आवश्यकता है। यदि आपकी प्राप्ति के बाद भी मैं इस यज्ञ, अनुष्ठान, वेद में लगा रहूंगा तो सब हंसी उड़ाएंगे मेरी। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्यास से व्याकुल तो है, लेकिन गंगा जी को छोड़कर उसकी बूंदों को इकट्ठा करेगा, उसकी ओर दौड़ेगा। तो मुझे अब यज्ञ आदि नहीं करना, आप मिल गए, सब मिल गए। अब तो ठाकुर जी का खूब प्रेम से पूजन किया, और ठाकुर जी ने भी राजा की भक्ति अर्जुन को दिखाई, और खूब संतुष्ट होकर
3 दिन उसके राज्य में ठहरे। और उसके बाद राजा मोरध्वज जी ने अर्जुन जी को अपने हृदय से लगाया, अपनी सारी संपत्ति, अपना जीवन श्री कृष्ण जी के हाथों में समर्पित कर दिया और उन्हीं के हो गए। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ये मोरध्वज जी और उनके पुत्र ताम्रध्वज जी। तो आज इस अद्भुत चरित्र को तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।